ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आज हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। मन को शांत और कथा को पूरा सुने। कथा को पूरा सुनने से उसका पूर्ण फल मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। जब सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी ना खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ। मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो, तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अक्षय होता है।
यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े के दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कीड़ी नगरा की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान, धर्म, पुण्य कार्य कर्मों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में तथा तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भगवान कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भगवान की कथा समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु
सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भगवान कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर को चले गए, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन के बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने, घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को ले जाने आए, परंतु बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई और सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट नहीं जाए इस डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। बुढ़िया माई के घर वाले, बेटा बहू, पोते पोती वह बहुत परेशान हुए और अपना भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले, कुछ खाने को दे दो। तब घर वालों ने कहा, महाराज, हमने खाने को कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप इसका कुछ उपाय बतलाइए। उसके बाद सन्यासी बने भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और उसके बाद उन्होंने बुढ़िया माई के बेटों को बुलाया और वहां से खोदने को कहा। वहां से खोदने पर एक एक करके 28 सोने की ईंटें निकली। सोने की ईंटों को सन्यासी बने भगवान विष्णु ने बुढ़िया माई के बेटों को दे दिया और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी रूप में स्थापित रहा। तब कुछ दिन बाद सन्यासी बने भगवान विष्णु वहां वापस आए और बोले, कुछ खाने को दे दो। बुढ़िया माई के बेटे बाहर आए और बोले, महाराज, यह कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी भगवान विष्णु ने कहा, वह सोने की ईंटों के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उनके घर से कीड़ी नगरा चला जाएगा। तब बेटों ने सन्यासी बने भगवान विष्णु के कहे अनुसार किया, दान और पुण्य के काम किए, जिससे बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर कीड़ी नगरा पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है।
उसके परिवारजन उससे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से जुड़ी नगरी की कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगने से जीवन उत्तम हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरा नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्र अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखददायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवयोथिनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परम कृष्ण में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।